अध्याय 6 जन्मदिन की वर्षगांठ। एकांकी। पात्र अमन, अमन के पिता, अमन की माँ नेहा, बालक घसीटा राम, कुछ बच्चे। एक सजे सजाए घर का दृश्य जिसमें बहुत से बच्चे और स्त्री पुरुष उपस्थित हैं। अमन का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अमन के पिता दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों के हाथ में कोई न कोई उपहार है। दूर कोने में खड़ा एक गरीब बालक सारा दृश्य देख रहा है। अमन: नमस्ते आंटी। नेहा: नमस्ते नमस्ते बेटा, इतने बड़े जितने बड़े ताड़। अमन: अच्छा आंटी, जल्दी चलो, अब सारे कार्यक्रम में विलंब हो रहा है। नेहा: हाँ अमन बेटा, चलो चलते हैं। सब लोग मेज के पास पहुंचते हैं। अमन मोमबत्तियां बुझाता है, केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाजों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। मेहमान केक खाते हैं। अमन दोस्तों को विदा करते हुए: अच्छा, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। दोस्त: बाय, गुड बाय। मेहमानों के जाने के बाद अमन को एक कोने में मैले फटे कपड़े पहने 10-12 वर्ष का एक बालक खड़ा दिखाई देता है। अमन: क्यों भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हमसे कोई काम है क्या? बालक: नहीं, काम तो नहीं है जी, देख रहा था ये क्या हो रहा है। अमन: क्या देखा तुमने? बालक: आज कोई त्योहार है क्या, होली दिवाली जैसा? अमन: नहीं भाई, त्योहार नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ। बालक: वर्षगांठ क्या होती है जी? अमन: क्या तुम यह भी नहीं जानते? बालक सिर हिलाते हुए: मैं क्या जानूं भैया, यह भी कोई त्योहार होता है क्या? अमन हंसते हुए: तुम तो बहुत ही सीधे लगते हो। हर साल जन्मदिन मनाया जाता है ना, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता क्या? बालक सिर हिलाते हुए: मुझे नहीं पता। अमन: क्या नाम है तुम्हारा? बालक: मेरा नाम घसीटा राम, घसीटू घसीटू कहते हैं लोग मुझे। अमन: अच्छा, यह बताओ तुम क्या करते हो घसीटा राम? बालक: मैं घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदता हूँ। अमन: रद्दी का क्या करते हो तुम? बालक: मैं और मेरी माँ मिलकर लिफाफे बनाते हैं, फिर उन्हें लाला के यहाँ बेच देते हैं। अमन: तो क्या इसी से तुम्हारा गुजारा चलता है घसीटा राम? बालक: हाँ जी। अमन: स्कूल नहीं जाते तुम? बालक: स्कूल तो आप जैसे बच्चों के लिए है अमन जी, हमारे लिए नहीं है। अमन: गलत बात, हाथ बढ़ाते हुए: अच्छा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे घसीटा राम? आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाऊंगा। बालक: नहीं अमन भाई, ऐसे नहीं। अमन: ऐसे क्यों नहीं? बालक: सब लोगों ने आपको कोई न कोई उपहार दिया है, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मैं कैसे खाऊं? अमन: बड़े स्वाभिमानी हो, चलो तुम भी कोई उपहार दे दो ना। बालक: अच्छा, आप कुछ देर ठहरो, मैं अभी घर से लौटकर आता हूँ। बालक तेज तेज कदमों से जाता हुआ। पापा अमन की ओर आते हुए: क्यों अमन, किससे बातें कर रहे थे? बाहर सड़क पर? अमन:
मेरा एक नया दोस्त बना है पापा, घसीटा राम। पापा खींचते हुए, वह रद्दी वाला गंदा लड़का? अमन, वह गंदा लड़का नहीं है पापा, बहुत सीधा और सच्चा है। पापा, मूर्खों वाली बातें मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करो। मम्मी, हाँ हाँ अमन, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम्हारा और उसका क्या साथ। पापा, अच्छा भाई, अब तकरार बंद करो। जब तुम्हारा नया मित्र घसीटा राम आएगा तो तुम उसे डट कर मिठाई खिलाना, पर उससे कोई उपहार आदि मत लेना, समझे। अमन, जितने लोग उपहार लाए थे मम्मी, उनमें से किसी को मैंने, आपने या पापा ने मना किया है क्या? फिर उसे क्यों मना करूंगा मैं? मम्मी, उनकी बात और थी बेटा, इस लड़के की बात कुछ और है। घसीटा राम तेज तेज कदमों से अमन के घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। घसीटा राम, लो भाई अमन, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। अमन हाथ में एक छोटे से पौधे को देखते हुए, यह क्या है? घसीटा राम, यह छोटा सा आम का पौधा है, तुम कुछ नहीं करोगे अमन भाई, मैं इसे आपके आंगन में लगाए देता हूँ, देखना यह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अमन, कैसे लगाओगे इसे? घसीटा राम, मैं खुरपी भी लाया हूँ अमन भाई, क्योंकि शायद आपके घर में न हो, बड़े घरों में बाजा होता है, खुरपी नहीं होती। घसीटा राम पौधा लगाकर हाथ झाड़ता है और नल से पानी लेकर हाथ धोता है। अमन भीतर से मिठाई का डिब्बा लाते हुए, लो घसीटा राम, मिठाई खाओ। घसीटा राम मिठाई का डिब्बा लेते हुए, आप इस पौधे की चिंता मत करना अमन भाई, मैं रोज या दूसरे दिन आकर इसे पानी दे दिया करूंगा, 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, देखना। घसीटा राम चला जाता है, मम्मी पापा वहीं खड़े बातें कर रहे हैं। पापा, मन भी किसी मूर्ख पर आया अपने बेटे का? मम्मी, कुछ नहीं जुड़ा तो आम का पौधा ही उखाड़ लाया घर से। अमन, पर मम्मी, घसीटा राम का उपहार सबसे बढ़िया है, यह तो आप मानेंगे। पापा, 5 वर्ष में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, फिर उस पर फल आएंगे, मीठे मीठे। घसीटा राम का उपहार तो जीवन भर चलेगा, है ना यह अमूल्य उपहार। पापा, अरे मूर्ख, कब दादा लेगा, कब पोता बरतेगा। अमन, पोता नहीं पापा, मैं और आप भी बरतेंगे, इस पेड़ के फल मैं और आप भी खाएंगे। अमन पौधे पर पानी छिड़कता है। डॉक्टर गिरिराज शरण